तो हम कर्क लगन के विभिन्न भाव में चंद्रमा की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा दूसरे भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे कर्क लगन के लिए अगर चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित हो कन्या राशि में, तब आपको चंद्रमा की महादशा कैसे परिणाम दे सकती है। तीसरे भाव में चंद्रमा स्थित हैं तो यहाँ वो कन्या राशि में स्थित होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो तीसरे भाव का चंद्रमा आपको काफी ज्यादा मेहनत करवाएगा। एक तो ये अपने शत्रु के घर में स्थित है, वहीं ये तीसरे भाव में स्थित होने की वजह से आपको काफी ज्यादा एक्टिव बनाए रखेगा। अब यहाँ आपका बुध मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ चंद्रमा को किसी स्ट्रॉन्ग प्लेनेट का सपोर्ट मिलना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी आप हार्डवर्क करेंगे इस दशा के दौरान, उसको करने में आपको काफी ज्यादा आसानी रहेगी। अगर यहाँ पर सूर्य का सपोर्ट है, अगर मंगल का सपोर्ट है या फिर बुध का भी अगर सपोर्ट है, तो ऐसा चंद्रमा आपको काफी बेहतर परिणाम दे सकता है। लेकिन बुध का जो सपोर्ट है अगर चंद्रमा को, तो ऐसे में बहुत सारे नए नए टैलेंट आपके अंदर विकसित होंगे, बहुत सारी कलात्मकता आपके अंदर विकसित होगी, क्योंकि बुध जो है वो इंफॉर्मेशन और बुद्धि के और वाणी के कारक हैं। इसलिए आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा बेटर होगा। वैसे अगर देखा जाए तो चंद्रमा के लिए ये उनके शत्रु का घर जरूर है, लेकिन फिर भी चंद्रमा यहाँ काफी बेहतर परिणाम देंगे आपको। तीसरा भाव खुद के प्रयासों का और खुद के टैलेंट का है, इसलिए चंद्रमा की महादशा के दौरान आपको खुद को खोजने की बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और खुद के कुछ ऐसे टैलेंट के बारे में आपको पता लगाना चाहिए जहां पर आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके बहुत बेहतर कार्य कर सकते हैं। चंद्रमा की महादशा हालांकि डिपेंड ये भी करता है कि आपको कौन सी एज पीरियड में आ रही है। ज्यादातर केस में चंद्रमा की महादशा अगर आपको मिड एज में आ रही है तो ज्यादा फायदा देगी, या लेटर एज में भी अगर आ रही हो तो ज्यादा फायदा देगी। शुरुआती समय में आपको हो सकता है कि चंद्रमा की महादशा से उतना ज्यादा फायदा ना हो। अब चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष तक रहेगी और चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर है तो चंद्रमा बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे। इसलिए आपको किसी भी अन्य ग्रह का अगर दृष्टि संबंध है या युति है तो वो भी देखना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ अगर किसी भी ग्रह का युति है तो युति वाला ग्रह चंद्रमा को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगा, जबकि दृष्टि संबंध से उतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि युति होने से पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये सब समझना जरूरी है। अब ये तीसरा भाव है, तीसरा भाव होने की वजह से यहाँ चंद्रमा हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे में चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र के लिए या आपको एनर्जेटिक रूप से काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रमा यहाँ आपके कम्युनिकेशन को तो बेटर बनाएंगे ही बनाएंगे, आपके इमेजिनेशन स्किल को काफी ऊपर लेकर जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपके लिए पढ़ना लिखना, कुछ नया सीखना या जीवन में बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस प्राप्त करना आसान रहेगा। ऐसा चंद्रमा आपको रिलेशनशिप में भी हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्रेरित करेगा। भले ही आपको किसी भी रिलेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे तो जीवन साथी के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ या आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो ऐसे मामलों में आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज जरूर करेंगे, भले ही स्थिति कैसी भी हो। इस प्रकार का चंद्रमा आपको दूसरों के लिए हमेशा सपोर्टिव दिखाता है, यानी आप दूसरों की बहुत ज्यादा सहायता करने वाले होंगे चंद्रमा की दशा के दौरान। अब देखिए, चंद्रमा आपके लगन के स्वामी हैं, इसलिए चंद्रमा की महादशा के दौरान आपको खुद पर ही यहाँ ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और चंद्रमा की ये महादशा कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डिपेंड बनाने के मामले में भी काफी तेजी से अग्रसर करेगी। लेकिन आपकी एज का बहुत बड़ा रोल है कि आपको कौन सी एज में यह दशा आ रही है। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है, तो दूसरे प्लेनेट से चंद्रमा बहुत तेजी से प्रभावित होते हैं और दृष्टि संबंध की तुलना में युति वाले ग्रह से चंद्रमा काफी तीव्रता से प्रभावित होंगे। ऐसे में अगर चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह स्थित है तो वो कितना ज्यादा चंद्रमा के क्लोज है। अगर कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, यानी आपके तीसरे भाव पे अगर कोई भी ग्रह की दृष्टि है, तो वो ग्रह कौन से भाव में बैठा हुआ है। क्या वो ग्रह हो सकता है आपके 9th हाउस में बैठा हो सकता है वो ग्रह आपके किसी अन्य भाव में बैठा हो, तो ये सब आपको देख लेना है। लेकिन बेसिकली यहाँ चंद्रमा के साथ अगर सूर्य का संबंध है, बुध का संबंध है, मंगल का भी अगर संबंध है, या फिर बृहस्पति का संबंध है, शुक्र का संबंध है, तो काफी बेहतर परिणाम हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पर स्थित होते हुए आपको बहुत सारे नए नए टैलेंट और नई नई रुचियां देगा, इसलिए आप कभी भी अपने निर्णयों को लेके फिक्स नहीं रहेंगे, यानी अपने निर्णयों को बार बार बदलते रहेंगे। अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग भी आप सही ढंग से कभी कभी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा चंद्रमा आपको बहुत सारे विचार देगा किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके या किसी भी पर्टिकुलर मामले को लेके, लेकिन यहाँ पर आपको विचारों के मामले में, अपने डिसीजन के मामले में काफी ज्यादा स्टेबल रहना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो आप कोई भी अगर पर्टिकुलर काम करेंगे उसमें आप मेंटली कितना ज्यादा स्टेबल हैं, कितना ज्यादा आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और आप कोई भी निर्णय जो लेने जा रहे हैं वो सही समय पे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं।
इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा आपको काफी सारा ट्रेवल करवाएगा। वो ट्रेवल शॉर्ट टूर भी हो सकता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस टूर भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ राहु केतु का अगर चंद्रमा के साथ संबंध है तो ऐसा चंद्रमा आपको इवन विदेश यात्रा या विदेश यात्रा से भी लाभ दे सकता है। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आपके भाई बहनों के साथ, आपके पड़ोसियों या आपके रिलेटिव्स के साथ आपके बेहद अच्छे संबंध रहेंगे। चंद्रमा की महादशा के दौरान बेसिकली आपको कुछ नया सीखने पे फोकस अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा चंद्रमा आपके ज्ञान को और आपके ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को बढ़ाने के लिए मददगार होगा। ऐसे में इस दशा में 10 वर्ष की दशा के दौरान आपने जो कुछ जीवन में सीखा है, जो कुछ आपने ज्ञान के रूप में हासिल किया है या अनुभव के रूप में हासिल किया है, वो आपको लगभग जीवन भर ही काम आएगा। चंद्रमा यहाँ पर अब स्थित है तो ये देखिए कन्या राशि है। कन्या राशि में होते हुए चंद्रमा, कन्या राशि वो राशि है जहां पर हमारे सामने हर प्रकार की बाधाएं रहती हैं, जहां पर विवाद रहते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं। ऐसे में चंद्रमा कुछ हद तक आपको विवादों से निकालने में या विवादों से निपटने में मदद अवश्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा आपकी डेली लाइफ को काफी ज्यादा बेहतर बनाएंगे यहाँ स्थित होते हुए। लेकिन चंद्रमा की दशा के दौरान आपके जीवन में काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी या काफी ज्यादा यात्राएं करनी पड़ेंगी। तो हो सकता है कि आप एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक टिकने में असमर्थ हों। ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र को लेके या अपने किसी भी अन्य काम को लेके आपको काफी सारा ट्रेवल या काफी सारी यात्राएं करने को मिल सकती हैं। तो चंद्रमा की दशा के दौरान बेसिकली अगर आपको कहीं टूर पे जाना है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर या शॉर्ट डिस्टेंस टूर पे जाना है, तो ऐसी कंडीशन में आप जा सकते हैं। बट वास्तव में चंद्रमा की दशा में आप मेंटली कितना ज्यादा स्टेबल हैं, कितना ज्यादा फोकस्ड हैं अपने काम पे, जितना ज्यादा आप स्टेबल रहेंगे मानसिक रूप से, जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, उतना ही आपके लिए हर काम इजी लगेगा आपको। ऐसे में देखिए आपका जो टैलेंट है वो तो आपके बेहतर तरीके से काम आएगा ही आएगा, आपको बाकी मामलों में भी चंद्रमा का बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में आपको इस दशा को काफी अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है उसको भी एनालाइज करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी ग्रह आपके 9th हाउस में अगर स्थित होगा तो उसका प्रभाव भी चंद्रमा पर पड़ेगा। ऐसे में आपको 9th हाउस में स्थित जो ग्रह है उसको भी देखना पड़ेगा। अगर वो ग्रह बृहस्पति है, अगर सूर्य है या फिर बुध जैसा ग्रह है तो आपके टैलेंट में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी या आप अपनी क्षमताओं को काफी बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। इनके अलावा अगर कोई अन्य ग्रह है तो वो आपको काफी ज्यादा अनस्टेबल कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि चंद्रमा की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे हो सकता है कि चंद्रमा की महादशा लगभग आपको 15 की एज तक अगर आ रही है तो ये दशा आपके कैरियर में बहुत बड़ा योगदान करेगी, क्योंकि छोटी आयु के दौरान आप जो कुछ अपने जीवन में सीखेंगे, जो कुछ अपने जीवन में करेंगे, उसका पूरा पूरा प्रभाव आपको पूरी लाइफ के दौरान ही देखने को मिलेगा। ऐसे में छोटी आयु में आप कितने ज्यादा अपने टैलेंट को बढ़ा पा रहे हैं, कितना ज्यादा आप कुछ नया सीख पा रहे हैं और साथ साथ में अपने टैलेंट को कितना ज्यादा इंप्रूव कर पा रहे हैं समय के साथ साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको माता पिता से, परिवार से कैसा सपोर्ट मिला है ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में चंद्रमा आपके रिलेशंस को लेकर हमेशा ही आपको काफी ज्यादा इमोशनल बनाते हैं। तो छोटी आयु में अगर ऐसी दशा आ जाती है तो आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं, आपका नेचर बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, आपका व्यवहार बार बार बदलता रहेगा और आप मानसिक रूप से अपने आप को बहुत ज्यादा अनस्टेबल पाएंगे। ऐसे में किसी भी शनि जैसे ग्रह का, राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव अगर चंद्रमा पर है तो आपके लिए कोई भी काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता रहेगा लगातार ही, और फिर आपको मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी काफी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी किसी भी काम को करने के लिए। चंद्रमा की महादशा मान लीजिए किसी जातक को 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक अगर आती है तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दशा रहेगी। इस दशा के दौरान बेसिकली आपको खुद के टैलेंट पर और खुद की क्षमताओं पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको विदेश यात्रा करने को मिलती है या किसी दूसरे स्टेट में अगर यात्रा करने को मिलती है तो आपको यात्राओं पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा की दशा में बेसिकली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए या अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना पड़ सकता है या किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ सकता है। चंद्रमा की दशा मान लीजिए किसी को लेट एज में आती है, लगभग जैसे 40 की एज या लगभग 50 की एज में, तो ऐसे समय में आपके लिए जो आपके रिश्ते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपके लिए आपका जो इमोशनल कनेक्शन है किसी के साथ भी, अपने परिवार के साथ या अपने किसी भी रिलेटिव्स के साथ, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा चंद्रमा आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रुचियां और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टूर दे सकता है। तो ऐसी चंद्रमा की दशा के दौरान बेसिकली आप टूर वगैरह करने पर ज्यादा फोकस करेंगे, आप दुनिया घूमने पर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ चंद्रमा की दशा के दौरान आपको अपनी सेहत का भी बराबर ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चंद्रमा के प्रभाव रहेंगे महादशा के दौरान।